ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। आज 16/5/2024 यानी 16 मई 2024 है। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बताया, विशेष रूप से बाप ने बच्चों को सावधानियाँ दी, समझानी दी है कि बच्चे टाइम वेस्ट मत करो, अपनी सेल्फ चेकिंग करो कि दिन भर में कितना समय व्यर्थ में गंवाते हो। साथ ही बाबा ने कहा कि अपने को सुधारने पर अटेंशन दो कि कैसे मैं अपनी कमी कमज़ोरियों को सुधार सकता हूँ। साथ ही बाबा ने कहा जैसे जैसे कमी सुधारते जाएंगे तो अपने अंदर देवताई गुण, जिन्हें दिव्य गुण कहते हैं, डिवाइन वर्चूज़ कहते हैं, सद्गुण कहते हैं, वो तुम्हारे अंदर आने लगेंगे। जनरली क्या होता है, जब हमें कोई कहता है, हमें बताता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो हम क्या करते हैं, उसके प्रति नाराज हो जाते हैं कि ये हमें समझाएंगे। लेकिन बाबा कहते यहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा तुम्हें आकर के समझा रहे हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। और बाबा ने कहा ये समय की पहचान दी कि ये समय कौन सा चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग, यानी उत्तम पुरुष और उत्तम नारी बनने का युग चल रहा है, समय चल रहा है। तो बाबा ने कहा ये सबसे ऊंची लॉटरी तुमको मिल गई है कि जो तुम्हें समय की पहचान मिल गई है। तो समय को जान स्वयं के भाग्य को बनाएं। ओम शांति। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते हैं, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की बात नहीं है। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते हैं, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की कोई। तो बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे अपने को सुधारने के लिए अटेंशन दो, दैवी गुण धारण करो। बाप कभी किसी पर नाराज नहीं होते, शिक्षा देते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। कौन सी एक स्मृति रहे जो टाइम वेस्ट ना करें। कौन सी, किस कारण से भाई टाइम खराब नहीं करना है, कौन सी बात याद आए जो टाइम खराब नहीं होगा, बताइए कौन सी स्मृति रखनी है। बाबा क्या पूछ रहे हैं, प्रश्न नहीं सुन रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे तो टाइम वेस्ट ना करें। बच्चों को भी, दुनिया में भी बच्चों को क्या कहा जाता है कि पढ़ाई का समय है, पेपर आने वाले हैं। तो बाप ने अभी क्या बताया कि ये समय कौन सा चल रहा है, पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, तो टाइम वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो बाबा का उत्तर सुनते हैं। बाबा कहते कि बच्चों को कौन सी एक स्मृति रहे जो टाइम वेस्ट ना करें। यह संगम का समय है, बहुत ऊंची लॉटरी मिली है। बाप हमें हीरे जैसा देवता बना रहे हैं। यह स्मृति रहे तो कभी भी टाइम वेस्ट ना करें। यह नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम माना कमाई का साधन है, इसलिए पढ़ाई कभी मिस ना हो। माया
देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी। माया क्या करेगी? बार बार देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हारा डायरेक्ट बाप से योग हो तो समय सफल हो जाएगा। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते बच्चों को यह तो मालूम है कि यह बाप है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। यह कोई साधु महात्मा नहीं है जो कोई बद्दुआ करेंगे या गुस्सा करेंगे। उन गुरुओं आदि में तो बहुत क्रोध होता है, तो उनसे मनुष्य डरते हैं। कहाँ श्राप ना दे देवे। यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं। बच्चों को कभी डरने की बात नहीं। बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं। बाप से डरते वह हैं जो खुद चंचल होते हैं। वह लौकिक बाप तो गुस्सा भी करते हैं, यहाँ तो बाप कभी गुस्सा आदि नहीं करते। कभी देखा परमपिता शिव परमात्मा ने बच्चों पर गुस्सा किया? समझाते हैं अगर बाप को याद नहीं करेंगे तो वे कर्म विनाश नहीं होंगे, अपना ही जन्म जन्मांतर के लिए नुकसान करेंगे। बाप तो समझानी देते हैं आगे के लिए सुधर जाएं। बाकी ऐसे नहीं है कि बाप नाराज होते हैं, बाप तो समझाते रहते हैं। देखो कितने प्यार से बाबा कहते हैं कि बाप तो समझाते रहते हैं कि बच्चे सुधर जाएं। बच्चे अपने को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर अटेंशन दो, साथ साथ चक्र को भी बुद्धि में रखो, दैवी गुण धारण करो। याद है मुख्य, बाकी सृष्टि चक्र की नॉलेज तो बहुत सिंपल है, वह है सोर्स ऑफ इनकम, परंतु उनके साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। सिर्फ नॉलेज से ही काम नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इस समय है बिल्कुल आसुरी गुण। छोटे बच्चों में भी आसुरी गुण होते हैं, लेकिन उन्हों को मारना बिल्कुल नहीं है और ही सीखते हैं। वहाँ सतयुग में तो सीखना नहीं होता है, यहाँ तो माँ बाप से बच्चे सब सीखते हैं। बाबा गरीबों की बात करते हैं, साहूकारों के लिए तो यहाँ जैसे स्वर्ग है, उनको ज्ञान की दरकार नहीं, यह तो पढ़ाई है। टीचर चाहिए जो सिखावे सुधारे। तो बाप गरीबों की बात करते हैं, कैसी हालत है, कैसे कैसे बच्चे खराब होते हैं। माँ बाप को देख सब सीखते रहते हैं, फिर छोटेपन में ही सब खराब हो जाते हैं। यह रूहानी बाप कहते हैं मैं भी गरीब निवाज हूँ, समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में मनुष्यों की क्या हालत है। क्या हालत है इस दुनिया में मनुष्यों की? तमो प्रधान दुनिया है। तमो प्रधान की भी कोई हद होती न है ना, कोई हद होती है ना? कोई हद नहीं होती। 1250 वर्ष तो बिल्कुल युग हुए, एक दिन भी कम जास्ती नहीं। दुनिया जब पूरी तमो प्रधान हुई तब बाप को आना पड़ा। बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार बंधायमान हूँ, मुझे आना ही पड़ता है। शुरू में कितने गरीब आए, साहूकार भी आए, दोनों इकट्ठे बैठते थे। बड़े बड़े घर की बच्चियाँ भागी, कुछ भी ले नहीं आई। कितना हंगामा हो गया। यज्ञ के आरंभ का समय बता रहे हैं बाबा। ड्रामा में जो होना था सो हो गया, ख्याल भी नहीं था कि ऐसे ऐसे होगा। बाबा खुद वंडर खाता था कि ये क्या हो रहा है। इन्हों की हिस्ट्री बड़ी वंडरफुल है, यह भी ड्रामा में
नूंद है। बाबा ने कहा नथिंग न्यू, ड्रामा में नूंद है। बाबा ने सबको कह दिया कि चिट्ठी लिखवाकर ले आओ, हम ज्ञान अमृत पीने जाते हैं। फिर उन्होंने पति लोग विलायत से आ गए। वह बोले विष दो। यह कहें हमने ज्ञान अमृत पिया है, विष कैसे दे सकते हैं। इस पर इन्हों का एक गीत भी है, इसको कहते हैं चरित्र। शास्त्रों में फिर श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं। श्री कृष्ण की तो बात हो ना सके। तो यह सब ड्रामा में नूंद है, नाटक में यह सब होता है। हंसी कुड़ी आदि आदि यह तो दोनों बाप कहते हैं। यह दोनों बाप माने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, दोनों बाप कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, यह तो ड्रामा का खेल चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, अभी वे कितने बड़े बड़े हो गए हैं। बच्चों के कितने वंडरफुल नाम संदेश पुत्रियां ले आई। फिर जो उनसे भाग गए उनका वह नाम तो है ही नहीं, फिर पुराना नाम शुरू हो गया। इसलिए ब्राह्मणों की माला होती नहीं है। हमारे तुम्हारे पास बाबा कहते कुछ भी नहीं है। पहले माला फेरते थे, अभी तुम माला के दाने बनते हो। पहले तो माला फेर रहे थे, अब क्या कहते हैं कि माला नहीं फेरनी, हमें तो माला का दाना बनना है। वहाँ भक्ति होती नहीं, ये नॉलेज है, समझने की है भी सेकंड की नॉलेज। फिर उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल कलम बनाओ, तो भी बाबा कहते पूरी हो ना सके। और फिर है भी सेकंड की बात। अलफ को जान गए तो बेबादशाही जरूर मिलनी है ना। अलफ माने अल्लाह, यानी शिव बाबा को जान गए तो बेबादशाही स्वर्ग के मालिक जरूर बनना है। तो वह अवस्था जमाने में अर्थात पतित से पावन बनने में मेहनत है। बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ, मुझ अपने बेहद के बाप को याद करो। क्या कहा? अपने को आत्मा समझ, मुझ बेहद के बाप को याद करो। इसमें है मेहनत। तदबीर कराने वाला टीचर तो है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है, तो टीचर भी क्या करे, है ना। पढ़ाने वाला तो है, लेकिन किसी की तकदीर में नहीं है, तो पढ़ाने वाला क्या करे, टीचर क्या करे। टीचर तो पढ़ाएंगे, ऐसे तो नहीं कि रिश्वत लेकर पास कर देंगे। यह है तो बच्चे समझते हैं कि यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। ढेर बच्चियों की चिट्ठियाँ आती हैं बाप दादा के नाम पर। शिव बाबा केयर ऑफ प्रजापिता ब्रह्मा, बाप से वर्षा लेते हो इस दादा द्वारा। त्रिमूर्ति में है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। ब्रह्मा को क्रिएटर नहीं कहेंगे, बेहद का क्रिएटर तो वह बाप ही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बेहद का हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा है तो बहुत प्रजा हो जाएगी। सब कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, वह तो सभी आत्माओं का बाप हो गया। आत्माएं सभी भाई भाई हैं, फिर बहन भाई होते हैं। बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। माने कहते ना कि दादा परदादा सबसे लास्ट में पहुँचे, है ना। तो कौन हो गया? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा। तो बेहद के सिजरे का हेड प्रजापिता ब्रह्मा हो गया। जैसे बिरादरी का सिजरा होता है ना, यह है बेहद का सिजरा। आदम और बीवी, एडम और ईव किसको कहते हैं? ब्रह्मा सरस्वती को कहेंगे। अब सिजरा तो बहुत बड़ा हो गया है, सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत हो गया है। फिर नया चाहिए,
इसको कहा जाता है वैरायटी धर्मों का झाड़। वैरायटी फीचर्स हैं, एक ना मिले दूसरे से। हर एक की एक्टिविटी का पार्ट एक ना मिले दूसरे से। यह बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। छोटी बुद्धि वाले तो समझ ना सकें, बहुत मुश्किल है। हम आत्मा छोटी बिंदी हैं, परम पिता परमात्मा भी छोटी बिंदी हैं। यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती। बाप दादा दोनों का इकट्ठा पार्ट बड़ा वंडरफुल है। बाबा ने यह रथ बड़ा अनुभवी लिया है। बाबा खुद समझाते हैं कि यह भाग्यशाली रथ है। यह कौन? ब्रह्मा बाबा जो है भाग्यशाली रथ है। इस मकान अथवा रथ में आत्मा बैठी है। हम ऐसे बाप को किराए पर अपना मकान व रथ देवें तो क्या समझते हो? इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। भाई कोई बड़ी आसामी आकर के रहे तो कितना भाग्यशाली समझते हैं कि भाई हमने अपना मकान दिया। तो ऐसे ही ब्रह्मा कहते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि स्वयं परमात्मा मेरे इस मकान यानी रथ में आकर बैठे हैं, जिसमें बाप बैठ तुम बच्चों को हीरे जैसा देवता बनाते हैं। आगे थोड़े ही समझते थे, बिल्कुल तुच्छ बुद्धि थे। माया ने क्या बना दिया था? तुच्छ बुद्धि यानी पत्थर बुद्धि। अभी तुम बच्चे समझते हो तो फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ भी करना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारी नॉलेज तुम्हें समझ में आ गई है तो अब क्या टाइम वेस्ट करना चाहिए? अब चेकिंग करें अपने कि अब भी हम कितना समय वेस्ट करते हैं, जबकि समय कौन सा चल रहा है। स्कूल में टाइम वेस्ट करने से नापास हो जाएंगे। बाप तुमको बहुत बड़ी लॉटरी देते हैं। क्या मिल गई है? लॉटरी मिली है। कोई राजा के घर में, अब क्या लॉटरी है उसको बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई राजा के घर में जन्म लेते हैं तो जैसे कि लॉटरी मिली है ना। कंगाल है तो उनको लॉटरी थोड़े ही कहेंगे। यह है सबसे ऊंची लॉटरी। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाबा जानते हैं माया की बॉक्सिंग है, घड़ी घड़ी माया देह अभिमान में लाती है। तुम्हारा बाप के साथ डायरेक्ट योग है। बाबा कहते हैं कि सम्मुख बैठे हैं ना, इसलिए यहाँ रिफ्रेश होने के लिए आते हो ड्रामा अनुसार। बाप कहते हैं मैं तुमको जो समझाता हूँ वह धारण करना है। यह ज्ञान भी तुमको अभी ही मिलता है। पहले था ये ज्ञान? नहीं था ना, अभी ही मिलता है। फिर प्राय यह लोप हो जाता है। ढेर आत्माएं चली जाती हैं शांति धाम। फिर आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। आधा कल्प से तुम वेद शास्त्र पढ़ते आए, भक्ति करते आए। अब मूल बात समझाई जाती है कि तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो। यह नॉलेज है सोर्स ऑफ इनकम। इससे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, स्वर्ग के मालिक बनते हो। वहाँ तो सब सुख हैं। बाप याद दिलाते हैं तुमको स्वर्ग में कितने अपार सुख दिए हैं। तुम विश्व के मालिक थे, फिर सब गंवा दिया। तुम रावण के गुलाम बन गए हो। राम और रावण का कितना यह वंडरफुल खेल है। यह फिर भी होगा। अनादि बना बनाया खेल है। स्वर्ग में तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी रहते हो। यहाँ मनुष्य को हेल्दी बनाने के लिए कितना खर्चा करते हैं, वह भी एक जन्म के लिए। तुमको आधा कल्प एवर हेल्दी बनाने में क्या खर्च होता है? एक नया पैसा भी नहीं। देवताएं एवर हेल्दी है ना, तुम यहाँ आए ही हो एवर हेल्दी बनने के लिए।
एक बाप के बगैर सर्व को एवर हेल्दी और कोई बना ना सके। तुम अभी सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी तुम संगम पर हो। बाप तुमको नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सके। कंडीशन है, जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता बन ना सकें। जब तक पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से पुरुषोत्तम बनने न आए तो देवता बन ना सकें। अच्छा, आज बाबा ने रूहानी ड्रिल भी सिखाई, नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया। 1 मिनट की रूहानी ड्रिल करेंगे। ओम शांति। तो बाबा कहते कि नॉलेज भी सुनाई, बच्चों को सावधान भी किया, गफलत नहीं करो, उल्टा सुल्टा बोलो भी नहीं, शांति में रहो और बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, सदा रहो हंसते बनो। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, विकर्म विनाश कर स्वयं को सुधारने के लिए याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन देना है। दैवी गुण धारण करने हैं, देवता बनने के लिए संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ करना है। गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज का वरदान है, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की भी सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि यह खजाने जितना दान करेंगे उतना और ही बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना, देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन है, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना। जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, यह है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। नेक्स्ट मंथ जो है मम्मा डे आने वाला है ना 24 जून को, तो अब मातेश्वरी जी की क्लासें आएंगी। गुप्त वेशधारी परमात्मा के आगे कन्याओं माताओं का संन्यास। अभी दुनियावी मनुष्यों को ये विचार तो आना चाहिए कि इन कन्याओं माताओं ने संन्यास क्यों लिया है ना, ये प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए। यह कोई हठ योग या कर्म संन्यास नहीं है, बिल्कुल, परंतु बिल्कुल सहज योग, राजयोग, कर्म योग संन्यास जरूर है।
परमात्मा खुद आए जीते जी देह सहित देह के सभी कर्मेंद्रियों का मन से संन्यास कराता है, अर्थात 5 विकारों का संपूर्ण संन्यास करना जरूर है। परमात्मा आए कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण। अब माया का ये ग्रहण जो आधा कल्प से लगा हुआ है, इसमें आत्मा काली अर्थात पतित बन गई है, उनको फिर से पवित्र बनाना है। देखो देवताओं की आत्माएं कितनी पवित्र और चमत्कारी हैं। जब सौल पवित्र है तो तन भी निरोगी पवित्र मिलता है। अब यह भी संन्यास तब हो सकता है जब पहले कुछ चीज मिलती है। गरीब का बालक साहूकार की गोद में जाता है तो जरूर कुछ देख गोद लेता है, परंतु साहूकार का बालक गरीब की गोद में नहीं जा सकता। होगा कोई साहूकार का बच्चा कोई गरीब को देगा दान में? नहीं देगा ना। यहाँ यह कोई अनाथ आश्रम नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े धनवान कुलवान माताएं कन्याएं हैं जिन्हों को दुनियावी लोग अब भी चाहते हैं कि घर में वापस आ जाएं, परंतु इन्होंने क्या प्राप्त किया? जो उस मायावी धन पदार्थ अर्थात सर्वंश संन्यास किया, तो ज़रूर उनसे उन्हों को जास्ती सुख शांति की प्राप्ति हुई। तभी तो उस धन पदार्थ को ठोकर मार दी। क्या कहा भगवानी बहन? जिन्होंने उस धन और पदार्थ को ठोकर मार दी, जैसे राजा गोपी चंद ने अथवा मीरा ने रानी पने का अथवा राजाई का संन्यास कर लिया। यह है ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख। क्या है यह? ईश्वरीय अतीन्द्रिय अलौकिक सुख, जिसके आगे वो दुनियावी पदार्थ तुच्छ हैं। उन्हों को यह पता है कि इस मरजीवा बनने से हम जन्म जन्मांतर के लिए अमरपुरी के बादशाही प्राप्त कर रहे हैं, तभी भविष्य बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। परमात्मा का बनना माना परमात्मा का हो जाना, सब कुछ उसको अर्पण कर देना, फिर वो रिटर्न में अविनाशी पद दे देता है। तो यह मनोकामना परमात्मा ही आकर इस संगम समय पर पूर्ण करता है, क्योंकि अपन जानते हैं कि विनाश ज्वाला में तन मन धन सहित सब भस्मीभूत हो ही जाएगा। तो क्यों ना परमात्मा अर्थ सफल करें। अब यह राज भी समझना है कि जब सब विनाश होना है तो हम भी लेकर क्या करें। हमको कोई सन्यासियों के मुआफिक महामंडलेश्वर के मुआफिक यहाँ महल बनाए नहीं बैठना है, परंतु ईश्वर अर्थ बीज बोने से वहाँ भविष्य जन्म जन्मांतर इसका बन जाना है। यह है गुप्त राज। प्रभु तो दाता है, एक देवे सो पावे, परंतु इस ज्ञान में पहले सहन करना पड़ता है। जितना सहन करेंगे उतना अंत में प्रभाव निकलेगा। इसलिए अभी से लेकर पुरुषार्थ करो। अच्छा, ओम शांति।